कई बार ज्यादा होशियारी इंसान को भारी पड़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। सोचिए, बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में बगावत हो रही है। बिहार में कहां लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ लोग का नाम काटे जाने का प्लान था, अब ये गेम बीजेपी को उल्टा पड़ रहा है। क्या बीजेपी के गठबंधन दलों को पता चल गया है कि इसी बहाने बीजेपी सभी दलों को निपटा देगी? कम से कम बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को तो अंदाजा हो गया है कि बीजेपी उनको निपटाने का प्लान बना रही है। अब ये बात तो तय है कि 2 करोड़ मतदाताओं का नाम कटे न कटे, बिहार में बड़ा मुश्किल है, बताऊंगा कैसे। लेकिन बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। SIR यानी चुनाव आयोग के इस कहने के बाद कि पूरे देश में वोटरों की गिनती करेंगे, यानी उनका राष्ट्रीयता चेक करेंगे, इसके बाद बीजेपी के 2 बड़े गठबंधन ने धमकी दे डाली है। तो क्या नरेंद्र मोदी की 240 वाली सरकार, जो बहुमत की सरकार नहीं है, जो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के दम पर चल रहा है, वो गिर जाएगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, महाराष्ट्र में बीजेपी पर आरोप लगा, चुनाव आयोग पर आरोप लगा कि दोनों के घालमेल, दोनों की मिलीभगत के बाद 40 लाख वोटर बढ़ा दिए गए। देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा क्षेत्र में 32,000 वोट बढ़ गए। 4,000 वोटरों का तो पता ही नहीं था जिन्होंने बाकायदा वोट डाला। उसके बाद महाराष्ट्र में 40 लाख वोट का मामला आया कि चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच में 40 लाख वोट बढ़ गए। बात हरियाणा आई। हरियाणा में भी देखा गया कि 30 लाख वोट बढ़ गए। लेकिन अब मध्य प्रदेश पर भी खुलासा हो रहा है। मध्य प्रदेश पर खुलासा हो रहा है कि 60 लाख वोटर जो है वो एक्स्ट्रा हो गए थे। एक एक घर में 100-100 वोट का आंकड़ा सामने आ रहा था। इसका मतलब है कि पूरे देश के सामने चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब हो रहा है। लेकिन ये सारे फॉर्मूले अब पब्लिक डोमेन में थे। लोगों ने रिकॉर्ड मांगना शुरू किए। चुनाव आयोग की साख को बट्टा वैसे भी जिस तरह से चंडीगढ़ में हुआ था उससे साफ था। उसके बाद लोगों ने आंकड़े मांगने शुरू किए। चुनाव आयोग जिस मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग या जिस वीडियो रिकॉर्डिंग चुनाव की, वोटिंग की रिकॉर्डिंग, पूरा डेटा, चाहे वो वीवीपैट हो, वीडियो हो, ये सब 1 साल रखने का प्रावधान था। आनन फानन में चुनाव आयोग ने कहा कि हम 45 दिन ही रखेंगे। शक इससे और गहरा आया। सोचिए, ईवीएम पर तो पहले से ही शक था। अब सोचिए, इससे पिछले वाले राजीव कुमार, उनका तो राजीव कुमार ही रहा, अब जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं, इनका तो पूरा नाम भी लिखा जाने लगा है। तो सोचिए, तो जो फॉर्मूला महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर दिल्ली में काम नहीं किया, मतलब चुनाव आयोग ने वहां वोटर बढ़ाए, बिहार में इसके उल्टा हो रहा है। मतलब सोचिए, हरियाणा में जनसंख्या बढ़ी, महाराष्ट्र में बढ़ी, मध्य प्रदेश में 60 लाख जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन बिहार में अब वोटर लिस्ट में लोगों के नाम कट जाएंगे। मतलब बिहार में वोटरों की संख्या कम हो जाएगी। इस पर बवाल मचा हुआ था। विपक्ष ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। राहुल गांधी सड़कों पर उतरे, तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे, तमाम विपक्षी दल, पत्रकारों, पब्लिक डोमेन में एक खबर है, एक पत्रकार पर FIR भी हुआ। लेकिन अब इसमें खेल महंगा पड़ रहा है। नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, रोज धमकी। नीतीश कुमार राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अगर नीतीश कुमार की मनोदशा, मानसिक दशा अगर ठीक है तो वो इस खेल को समझ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी अब नीतीश कुमार की रही ही नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी पर संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी, जो सर्वजन समाज के लोग हैं, जो सवर्ण हैं, उनका कब्जा हो गया है। और वो कब बीजेपी में विलय कर जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। लेकिन धीरे धीरे बात छनकर सामने आ रही है। सोचिए, अब जेडीयू के नेता त्यागी, केसी त्यागी, जिनको समाजवादी माना जाता है, नीतीश कुमार के बड़े भरोसेमंद हैं, उन्होंने कहा है कि SIR, जो चुनाव आयोग ने किया है, इसके लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए था। मैं पहले से बता रहा हूं, बीजेपी एक तीर से 2 निशाना करवा रही है चुनाव आयोग से। जितने वोटर लिस्ट में नाम कटेंगे वो सब मांझी जी के समर्थकों को जाएगा, चिराग पासवान के समर्थकों को जाएगा, और अति पिछड़ा का वोट जाएगा तो नीतीश कुमार को जाएगा।
और ये बात अब इन दलों को समझ में आने लगा है। लेकिन उससे भी ज्यादा सोचिए, सबसे बड़ा बम फोड़ा है चंद्रबाबू नायडू ने। चंद्रबाबू नायडू को पता है कि चुनाव आयोग के निशाने पर कौन लोग होते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि क्या पूरे देश में जब आप करेंगे तो हमारा क्या होगा? क्या आप नागरिकता चेक कर रहे हैं या सिर्फ आप वोटर लिस्ट में सुधार कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में शगुफा छोड़ा है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, नेपाली, जाने कौन कौन लोग घुस गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। हर बूथ पर यहाँ आरजेडी के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ता या विपक्षी दलों के कार्यकर्ता मुस्तैद रहते हैं। वो जमाना गया जब बूथ लूट लेते थे, जब अपने दरवाजे पर बूथ बनवाते थे, जब वोट नहीं डालने देते थे। आज के समय में एक एक चेहरा आदमी को याद है। सोचिए, ये वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तेजस्वी यादव ने शेयर किया है। बीजेपी की जिला अध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठ के नाम कटवा और जोड़वा रही थी। ये अलग बात है कि जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं 2 करोड़, उनका अगर नाम कट भी गया तो भी 8 करोड़ में 4 करोड़ दलित पिछड़ा तो बचेंगे। इसलिए इस बार अगर ये खेल जो है, वो चुनाव आयोग अगर ये खेल कर रहा है तो इसका नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। लोगों में नाराजगी है, खासकर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग बेहद नाराज हैं। अति पिछड़े समाज के लोग बेहद नाराज हैं क्योंकि उनको लगातार परेशान किया जा रहा है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की वजह से। इसका मतलब जिनका वोटर लिस्ट में नाम बच जाएगा वो बड़ा बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। गोलबंदी बन रही है बिहार में 2015 की तरह अगरा बनाम पिछड़ा, और ये गोलबंदी जब बनती है तो बिहार में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार भी अब डावाडोल हो रही है। नीतीश कुमार को लगने लगा है कि चिराग पासवान को आगे रखकर उनके साथ बड़ा खेल किया जा रहा है। तो गाहे बगाहे अब नीतीश कुमार के पार्टी से जो दलित पिछड़े हैं वो आवाज उठाने लगे हैं, चाहे उसमें अति पिछड़ा, पिछड़ा और दलित समाज के लोग। एक उनके अपने विधायक हैं मंडल साहब, बड़े बोलने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने हमें आवाज दी, बीमा भारती उनके साथ चली गई है। तो सवर्ण भले जेडीयू में रह जाए, जो बीजेपी के हिस्सा, जिनको कहा जाता है कि वो बीजेपी में कब चले जाए कोई नहीं जानता है, लेकिन जो दलित पिछड़े जेडीयू के हैं उनकी लगातार सिंपैथी सरकार के आरजेडी से बढ़ रही है और वो सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में नीतीश कुमार अगर एक साथ झटका दें, क्योंकि उनका राजनीतिक मूव क्या होगा कोई नहीं जानता है। मेरे करीबी सूत्रों ने बताया, जिन्होंने मुझे मुलाकात की तस्वीर दिखाई, कि नीतीश कुमार फिर से चंगा होने लगे हैं, फिर से वो फैसले लेने लगे हैं। तो क्या पता चुनाव से पहले कोई आपको बड़ा उलटफेर दिख जाए। दूसरी बड़ी खबर है चंद्रबाबू नायडू, उनके दम पर ये सरकार टिकी हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार न तो ये 270 वाली है न 300 वाली है, ये सरकार 240 वाली है। यानी चंद्रबाबू नायडू के आदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाफरमानी कर दिए तो हो नहीं सकता है। चंद्रबाबू नायडू को भी डर है कि अगर वो अब बीजेपी के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो अल्पसंख्यक वोट निपट जाएगा। और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी है। आप समझिए, मोदी जी से गलवहिया के चक्कर में चंद्रबाबू नायडू बच जाएंगे ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नवीन पटनायक उड़ीसा में निपट चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश में निपट चुके हैं, और नीतीश कुमार अपने सबसे कम सीटों पर हैं, 42 सीटों पर। और इस बार बीजेपी की प्लानिंग है कि उनको भी निपटा ही दिया जाए। तो खेल बड़ा मजेदार होगा। बिहार चुनाव तय करेगा बीजेपी की किस्मत क्या होगी। आरएसएस पहले ही नरेंद्र मोदी पर लगा हुआ है, कह रहा है कि भैया 75 साल के हो गए, बुढ़िया बिस्तर बानी और हटिए, योगी जी को लाना है। और योगी जी को लाना है मतलब कावड़ ढोएंगे तो फूल बरसाया जाएगा, स्कूल जाने के लिए कहेंगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे यूपी में भी दलित पिछड़े एकजुट हो रहे हैं। कल आपने देखा अखिलेश यादव ने किस तरह से एक ब्राह्मण लौंडे को कहा कि हमें वर्ण व्यवस्था मत समझाओ, निकलो यहां से, तुम्हारे रास्ते हमारे अलग है, हमारे रास्ते तुम्हारे अलग है। तो सोचिए, धर्म के नाम पर जो ये बाबा लोग हैं, इनको आप धर्म नहीं कह सकते हैं, पूरी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता है और प्रचारक, ये दलित पिछड़े समझने लगे हैं। लेकिन एसआईआर, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है, और एसआईआर पर अब नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू को समझ में आने लगा है कि बीजेपी एक तीर से 2 निशाना तो नहीं कर रही है। क्या हमारे वोटों का, नीतीश कुमार के वोटरों का नाम काटा जा रहा है? क्या चिराग पासवान, मांझी जी के नाम काटा जा रहा है? आरजेडी का ही नाम नहीं कटेगा। क्या यही खेल चंद्रबाबू नायडू के साथ होगा
और बीजेपी की कोशिश है कि सारे क्षेत्रीय पार्टियों को निगल लिया जाए और अपनी सरकार बना ली जाए। वन नेशन वन इलेक्शन का तो यही मंसूबा है, और मैं नहीं, खुद पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कह चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद रीजनल पार्टियों को लोग निगल जाएंगे। तो खेल मजेदार होने वाला है। बिहार में जो चुनाव आयोग की कोशिश थी वो नाकाम होती दिख रही है। लोगों में बहुत जागरूकता है, और जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मोर्चा खोला है, देर सवेर मांझी और चिराग पासवान को भी ये खेल समझ में आएगा, और लगता है कि अब बीजेपी की बेला डूबने वाली है। नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो RSS नरेंद्र मोदी का न हुआ, वो दलित पिछड़ों का क्या होगा। आपको कावड़ ढोने पर फूल बरसाया जाएगा, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। धीरे धीरे ही सही, तमाम SC ST OBC के लोग अब इस खेल को समझने लगे हैं। तो SIR यानी वोटों में लोगों का नाम काटना कहीं बीजेपी को भारी न पड़ जाए, और चुनाव आयोग की कर्मों की सजा कहीं नरेंद्र मोदी को भोगना न पड़ जाए। मैं फिर कह रहा हूं, 4 राज्यों में आप वोटर लिस्ट बढ़ गया और बिहार में घट जाएगा। लोग खेल समझ रहे हैं। तो क्या इस सरकार आफत में है? सोचिएगा जरूर। आप अपनी राय भी जरूर दीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।